रैपिड प्रिपरेशंस में आपका स्वागत है। क्या आप भी इंग्लिश के शब्द रट रट कर थक गए हैं? तो आज हम शब्दों को याद नहीं करेंगे, बल्कि उनके कोड को क्रैक करेंगे, उनकी बनावट को समझेंगे। शब्दों की वो लंबी लंबी लिस्ट्स रटना कितना थका देने वाला काम है ना? ये तो हम सबकी कहानी है जो कोई नई भाषा सीख रहे हैं। रोज नए शब्द सीखते हैं और अगले ही दिन पुराने वाले दिमाग से गायब हो जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि एक बेहतर और ज्यादा स्मार्ट तरीका है रटने की जगह अगर हम शब्दों की जड़ों को यानी उनके मूल को समझ लें तो पूरी की पूरी वोकैबुलरी समझना बच्चों का खेल हो सकता है। तो ठीक है, चलिए फिर इसमें गहराई से उतरते हैं, शब्दों के अंदर छिपे इस रहस्य को उजागर करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये बनते कैसे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी पहली जड़ से। ये है लैटिन शब्द इंटरनस, जिसका सीधा सा मतलब है अंदर। सुनने में तो बहुत सरल लगता है ना? लेकिन यकीन मानिए, ये छोटा सा रूट वर्ड बहुत पावरफुल है और कई इंग्लिश शब्दों का बेस है। अब देखिए ये कैसे काम करता है। इंटर्निस से शब्द बनता है इंटर्निस्ट। अब ये इंटर्निस्ट कौन है? ये वो डॉक्टर है जो शरीर के बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी अंगों की जांच करता है। वो एक्सरे या अल्ट्रासाउंड से पता लगाता है कि शरीर के अंदर क्या चल रहा है। देखा, जड़ का मतलब सीधे सीधे स्पेशलिस्ट के काम से जुड़ गया। बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यही टेक्निक दूसरे स्पेशलिस्ट के नामों पर कैसे लागू होती है। यहाँ हमारे पास दो ग्रीक रूट्स हैं। पहला गाइने यानी महिला और दूसरा लोगोस यानी विज्ञान या स्टडी। इन दोनों को मिला दीजिए तो बनता है गायनेकोलॉजी, जिसका मतलब हुआ महिलाओं का विज्ञान। और जो इसका एक्सपर्ट है उसे हम क्या कहेंगे? बिल्कुल सही, गायनेकोलॉजिस्ट। अगला शब्द थोड़ा अलग है, ऑब्स्टेट्रिशियन। ये आया है लैटिन शब्द ऑब्स्टेट्रिक्स से, जिसका मतलब है मिडवाइफ या दाई। और पता है इसका असली मतलब क्या था? सामने खड़ा होना। क्योंकि पुराने जमाने में दाई बच्चे के जन्म के वक्त मां के ठीक सामने खड़ी होकर मदद करती थी। और एक मजेदार बात, करीब 150 साल पहले तक इस पेशे को ज्यादा सम्मान नहीं दिया जाता था। इसे मेडिकल प्रोफेशन की गरिमा के लायक ही नहीं समझते थे। लेकिन फिर 1834 में प्रोफेसर विलियम पी डिवीज जैसे लोगों ने इसके लिए आवाज उठाई और आज ये एक बहुत ही सम्मानित मेडिकल स्पेशलिटी है। चलिए उस सीक्रेट कोड पर वापस आते हैं। देखिए, ग्रीक रूट पेडोस यानी बच्चा, आइट्रिया यानी मेडिकल हीलिंग और ईशियन सफिक्स जिसका मतलब होता है एक्सपर्ट। इन तीनों को मिला दे तो क्या बना? पीडियाट्रिशियन यानी बच्चों का इलाज करने वाला स्पेशलिस्ट। एकदम लॉजिकल है। हाँ, पर यहां एक कॉमन कंफ्यूजन को दूर करना बहुत जरूरी है। देखिए, ग्रीक रूट पेडोस का मतलब है बच्चा, जबकि लैटिन रूट पेडिस का मतलब है पैर। स्पेलिंग काफी मिलती जुलती है पर मतलब बिल्कुल अलग हैं। जैसे पेडेस्ट्रियन यानी पैदल चलने वाला, वो पेडिस से बना है। अब एक और बहुत ही काम का रूट वर्ड देखते हैं, डर्मा। ये एक ग्रीक शब्द है जिसका सीधा सा अर्थ है त्वचा या स्किन। और देखिए ये कितना कमाल का है। सिर्फ एक रूट डर्मा जानने से कितने सारे शब्द अपने आप खुल जाते हैं। हाइपोडर्मिक यानी त्वचा के नीचे, एपिडर्मिस त्वचा की बाहरी परत, टेक्सीडर्मी जानवरों की खाल को संरक्षित करने की कला, पैकीडर्म यानी मोटी चमड़ी वाला जानवर जैसे हाथी, और डर्मेटाइटिस मतलब त्वचा की सूजन या कोई बीमारी। सोचिए, एक रूट और 5 मुश्किल शब्द एकदम आसान हो गए। अच्छा, आंखों के डॉक्टरों को लेकर भी अक्सर कंफ्यूजन होता है। 3 अलग अलग तरह के प्रोफेशनल्स होते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट और ऑप्टिशियन, और इन सब के काम भी अलग अलग हैं। आइए इनके बीच का फर्क फटाफट समझ लेते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एक प्रॉपर मेडिकल डॉक्टर है जो आंखों की बीमारियों का इलाज और सर्जरी तक करता है। ये शब्द बना है ग्रीक ऑप्थाल्मोस यानी आंख से। फिर आता है ऑप्टोमेट्रिस्ट जो आंखों की जांच करके चश्मे का नंबर बताता है। ये ऑप्टोस यानी विजन और मेट्रॉन यानी मेजरमेंट से बना है। और आखिर में है ऑप्टिशियन जो उस दिए हुए नंबर के हिसाब से चश्मा बना कर देता है। अब एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण देखते हैं। ये दिखाता है कि कैसे एक ही जड़ से बने शब्दों के मतलब समय के साथ कितना बदल सकते हैं। यहां हमारी मेन रूट है एगोस, जो कि एक ग्रीक शब्द है और इसका मतलब होता है नेतृत्व करना या टू लीड। तो अगोस रूट से 2 बहुत ही कॉमन शब्द बने हैं, पेडागॉग और डेमागॉग। दोनों का असली मतलब तो लीडर से ही जुड़ा है, लेकिन आज इनके मतलब जमीन आसमान का फर्क रखते हैं। पहले बात करते हैं पेडागॉग की।
ये बना है पेडोस बच्चा और आगोस नेता से, तो इसका मतलब हुआ बच्चों का लीडर यानी एक टीचर। लेकिन धीरे धीरे इसका मतलब नेगेटिव हो गया और अब यह शब्द अक्सर एक संकीर्ण सोच वाले पुराने ख्यालों के टीचर के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरी तरफ है डेमागोग, जो डेमोस लोग और आगोस नेता से बना है, मतलब लोगों का नेता। लेकिन आज इसका मतलब एक ऐसे पॉलिटिकल लीडर से है जो अपने फायदे के लिए जनता की भावनाओं को भड़काकर उन्हें गुमराह करता है। तो इन सारे उदाहरणों से एक बात तो बिल्कुल साफ है, शब्दों की जड़ों को समझना आपकी वोकैबुलरी को एक नई, एक अलग ही शक्ति देता है। जब हम रूट सीखते हैं तो हम सिर्फ शब्द नहीं रट रहे होते, हम असल में उनके पीछे के पूरे सिस्टम को सीख रहे होते हैं। हम भाषा के डीएनए को डिकोड करना शुरू कर देते हैं। तो ये तरीका आखिर कितना असरदार है? सोर्स मटेरियल के अनुसार ये शब्द सीखने की प्रक्रिया को अविश्वसनीय रूप से 75% तक आसान बना सकता है। एग्जाम वर्ल्ड की ये लाइन इसकी ताकत को बिल्कुल सही तरीके से बताती है। अगर आप सिर्फ इन जड़ों को सीख लेते हैं तो 75% शब्द अपने आप सीख लिए जाएंगे। मतलब रटने की सारी मेहनत अब समझने की आसानी में बदल जाती है। तो अगली बार जब कोई नया शब्द सामने आए तो उसे रटने की बजाय उसकी बनावट पर गौर कीजिएगा। जरा सोचिए, हमारे रोजमर्रा के शब्दों में और ऐसे कितने राज छिपे हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।